प्रश्न ये है कि ये क्या चीज़ होता है। यहाँ पर ये अलग अलग हाइट के जो नाम लिखे हुए हैं, ये क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये समझें कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। देखिए, इंडिया में जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, वो 5 प्रकार के होते हैं। वेजिटेशन क्या होता है, मतलब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र में बिना मानव के हस्तक्षेप के, एकदम प्राकृतिक रूप से, कि भगवान ने, अल्लाह ने जो बना दिया है, जैसे पेड़ पौधे बना दिए हैं, वहाँ के जलवायु के हिसाब से, वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ पे जो पानी उपलब्ध है उसके हिसाब से, जैसा प्रकृति ने बना दिया है उसको कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। यानी कि जो ह्यूमन इंटरफेयर के द्वारा वनस्पतियाँ उगाई जाती हैं वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं होती हैं। जैसे कि हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो इसमें मानव पूरी तरीके से हस्तक्षेप करता है। तो मानव हस्तक्षेप करके जो उत्पादन करता है, जो हरियाली लाता है, जो वेजिटेशन उपजाता है, उसे कहा जाता है कि ह्यूमन वेजिटेशन है या एंथ्रोपोजेनेटिक वेजिटेशन है। लेकिन ऐसा वेजिटेशन जो मानव नहीं उपजाता है, प्रकृति अपने आप ही उसे पैदा कर देती है, उसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। तो भारत में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मेरे साथ इसको रट लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं भारत में। एक तो ट्रॉपिकल, 3 है ट्रॉपिकल, इसमें से एक है एवरग्रीन, एक है डेसिडुअस, एक है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। एवरग्रीन क्या होता है, सदाबहार वन, यानी कि ऐसे वन जो साल भर हरे भरे रहते हैं, यानी कि ऐसे वन जिसकी पत्तियां, जिस वन की पत्तियां एक साथ अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराती हैं, उसे कहा जाता है एवरग्रीन। यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो वृक्ष होते हैं वो पत्तियां तो गिराते हैं, लेकिन सारा वृक्ष एक साथ में सारी पत्तियां नहीं गिराता है, बल्कि कुछ वृक्ष किसी मौसम में कुछ पत्तियां गिरा देते हैं। ओवरऑल साल भर हरियाली बनी रहती है, उसे कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर एक है डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि पतझड़ वन। तो ऐसे वन जो साल में 6 से 8 सप्ताह के लिए, 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं, उसे कहा जाता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर एक है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, यानी कि कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो कटीले वन तथा झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है। जैसे कि भारत का जो रेगिस्तान है, यानी कि राजस्थान में जो रेगिस्तान वाला इलाका है जिसको थार का मरुस्थल कहा जाता है, तो वहाँ पर एक साल में औसत जो वार्षिक वर्षा है, यानी कि एक साल में जो पानी बरसता है वो बहुत ही कम बरसता है। इसी कारण से यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो ज़्यादा हरे भरे वन, बहुत ज़्यादा घने जंगल ऐसा नहीं पाया जाता है। यहाँ पे छोटे आकार के झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उनकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, जड़ें गहरी गहरी होती हैं, और जो पत्तियाँ होती हैं वो मोमदार होती हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हैं उसकी। तो इसे कहा जाता है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। एक है माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय वन। ऐसे वन जो पर्वतों में पाए जाते हैं, जैसे कि भारत में देखा जाए तो जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उसे कहते हैं पर्वतीय वन। हिमालय भी आपको पता है कि 3 पार्ट में बांटा जाता है। हिमालय ऐसे करके है लंबा सा। इसे सिंधु नदी यहाँ से बहती है, यहाँ से बहती है दिहांग नदी, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है, जो पर्वत श्रृंखला है, इसे कहा जाता है हिमालय। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, और हिमालय की चौड़ाई जम्मू कश्मीर में है 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में है 150 किलोमीटर। तो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ा जो धनुषाकार या चापाकार या अर्धवृत्ताकार जो पर्वत है, इसे कहा जाता है हिमालय। इस हिमालय को 3 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, ऐसे, ऐसे, ऐसे। इसे कहा जाता है महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय। इसे कहा जाता है, ये जो बीच वाला है इसे कहते हैं निम्न हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, और जो लास्ट में है इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। तो ये महान हिमालय है, इसको महान हिमालय कहते हैं, इसको हिमाद्री भी कहते हैं, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं।
तो ये वाला जो हिमालय का पार्ट है, इसके 3 नाम हैं, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय। बीच वाले के 2 नाम हैं, एक निम्न हिमालय और दूसरा हिमाचल हिमालय, और लास्ट वाले का एक नाम है शिवालिक हिमालय। तो 3 पार्ट में हिमालय को बांटा गया है। तो जो महान हिमालय है इसमें वन तो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जो निम्न और शिवालिक हैं इसमें वन पाए जाते हैं, इनकी घाटियों में वन पाए जाते हैं। तो जो इन क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं उसे कहा जाता है माउंटेन फॉरेस्ट। और लास्ट में है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। और भी छोटे मोटे इलाके हैं जो नदियों की जो डेल्टा होते हैं उसमें पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। जैसे कि ये जैसे अपना पेनिनसुलर इंडिया है, तो एक तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है महानदी, तो यहाँ मैंग्रोव पाए जाते हैं। फिर गोदावरी आती है यहाँ पे, कृष्णा आती है यहाँ पे, कावेरी आती है यहाँ पर। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की खास बात क्या होता है कि इसकी जड़ें जो हैं वो पानी से ऊपर निकली हुई होती हैं। मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल राज्य में जो मैंग्रोव पाया जाता है यहाँ पर, इसमें एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी नाम का वृक्ष होता है। तो ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब प्रश्न ये था कि ये सब क्या है। देखिए, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं इसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ पर एक साल में वार्षिक वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा 200 सेंटीमीटर, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर एक साल में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है, यानी खूब धड़ाधड़ पानी बरसता है, तो वहाँ पर हरे भरे पौधे पाए जाते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पौधों की डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनकी ऊंचाइयाँ 60 मीटर तक हो सकती है, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो वन पाए जाते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई 60 मीटर तक हो सकती है। मतलब झाड़ी से लेकर के खूब ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। वही इसमें बताया गया है कि अलग अलग ऊंचाई के फॉरेस्ट या अलग अलग ऊंचाई के वृक्ष का लेयर है, उनके नाम हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये है ग्राउंड, तो ग्राउंड से ले करके, फिर से देखें यहाँ पे, ये ग्राउंड है और ये 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर तक की ऊंचाई में जो चीज़ें हैं इसे कहा जाता है ग्राउंड लेयर। तो ये है ग्राउंड लेयर। फिर ग्राउंड से ले करके 5 मीटर की ऊंचाई तक, यहाँ तक जो वन वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है श्रब्स लेयर, इसे कहते हैं श्रब्स लेयर। फिर नीचे से लेकर के 20 मीटर की ऊंचाई तक जो वृक्ष पाए जाते हैं इसे कहा जाता है यंग ट्रीज। और लास्ट में और देखें तो 40 मीटर की ऊंचाई तक के वृक्ष को कहा जाता है कैनोपी लेयर, और 60 मीटर की ऊंचाई तक के वृक्ष को कहा जाता है इमर्जेंट लेयर। तो ये लेयर है कि ज़मीन से लेकर के 1.5 मीटर तक, इसे कहते हैं ग्राउंड लेयर। फिर 5 मीटर तक के ऊंचाई तक के वृक्षों को कहा जाता है श्रब्स लेयर। 20 मीटर तक को के ऊंचाई के वृक्ष को कहा जाता है यंग ट्रीज। 40 मीटर तक के कहा जाता है कैनोपी लेयर, और 60 मीटर तक को कहा जाता है इमर्जेंट लेयर। तो याद कर लें इसे, पहले 1.5 मीटर है, 5 मीटर है, 20, 40, 60, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1.5 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर। तो 1.5 मीटर तक को कहते हैं ग्राउंड लेयर कहते हैं, 5 मीटर तक को कहते हैं श्रब्स लेयर, 20 मीटर तक को कहते हैं यंग ट्रीज, 40 मीटर तक को कहते हैं कैनोपी लेयर, और 60 मीटर तक को कहते हैं इमर्जेंट लेयर। तो याद हो गया होगा ये, ग्राउंड लेयर, श्रब्स लेयर, यंग ट्रीज, कैनोपी लेयर, इमर्जेंट लेयर। ग्राउंड लेयर, श्रब्स लेयर, यंग ट्रीज, कैनोपी लेयर, इमर्जेंट लेयर। ये ग्राउंड लेयर, श्रब्स लेयर, यंग ट्रीज, कैनोपी लेयर, इमर्जेंट लेयर। तो ये है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।